नमस्कार। इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 5 दिनों से जारी जंग और अब परमाणु हमले की तैयारियों तथा धमकियों के बीच इस संकट का हल निकालने की भी कोशिशें लगातार चल रही हैं। रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधि बेलारूस की सीमा पर आमने सामने बैठकर बातचीत कर रहे हैं। हालांकि बातचीत से पहले यूक्रेन ने साफ कर दिया कि यह बातचीत बिना शर्त होगी और यूक्रेन किसी भी कीमत पर आत्मसमर्पण नहीं करेगा और अपनी 1 इंच जमीन भी नहीं देगा। साथ ही राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने रूसी सेना को चेतावनी भी दी कि अगर जान बचानी है तो यूक्रेन से तुरंत निकल जाएं। बातचीत की इस पहल के बीच रूस के हमले भी लगातार जारी हैं। मैक्सर सैटेलाइट इमेजरी से मिली तस्वीरों से पता चलता है कि रूसी सेना का काफिला यूक्रेन के शहर इवानकीव से राजधानी कीव की ओर बढ़ रहा है। जिस वक्त की ये तस्वीर है उस वक्त ये काफिला कीव से 40 किलोमीटर दूर था। इसके अलावा होस्टोमेल के एंटोनोव एयरपोर्ट की भी तस्वीरें हैं, जहां रूसी हमले में दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो विमान मरिया तबाह कर दिया गया। इस बीच यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन गंगा जारी है। इसके तहत आज 240 छात्रों को लेकर एयर इंडिया की फ्लाइट दिल्ली पहुंची है। अब तक यूक्रेन से करीब 1400 भारतीय इन विशेष विमानों के जरिए ऑपरेशन गंगा के तहत लाए जा चुके हैं। विदेश मंत्रालय के मुताबिक 8000 भारतीय यूक्रेन छोड़ चुके हैं। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को जल्द से जल्द निकालने की इस मुहिम को और तेज करने के लिए सरकार ने 4 बड़े मंत्रियों को यूक्रेन की सीमा से लगे देशों में भेजने का फैसला किया है। इस मिशन पर केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, किरेन रिजिजू और वीके सिंह को भेजा जा रहा है। सभी मंत्रियों को निकासी अभियान में मदद के लिए अलग अलग देशों की जिम्मेदारियां दी गई हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया रोमानिया और मालदोवा जाएंगे, किरेन रिजिजू स्लोवाकिया, हरदीप पुरी हंगरी और वीके सिंह पोलैंड में इस पूरे अभियान की समीक्षा करेंगे, उस पर नजर रखेंगे। और यूक्रेन से भारतीयों की वापसी में तेजी लाने के लिए जिन 4 बड़े मंत्रियों को यूक्रेन की सीमा से लगे देशों में भेजने का फैसला किया गया है, इस मिशन पर केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, किरेन रिजिजू और वीके सिंह को भेजा जा रहा है। सभी मंत्रियों को निकासी अभियान में मदद के लिए अलग अलग देशों की जिम्मेदारियां दी गई हैं। और वहीं विदेश मंत्रालय ने कीव में रह रहे छात्रों को रेलवे स्टेशन जाकर ट्रेन पकड़ने की सलाह दी है। मंत्रालय का कहना है कि इसके लिए कर्फ्यू में ढील भी दी गई है। हमारी दूतावास ने एक एडवाइजरीज जारी की है कि जो है कीव शहर में स्टूडेंट्स, अभी वहां पे कर्फ्यू नहीं है। आप निकल के जितना दूर हो सकता है आप रिस्क ना लेके कीव स्टेशन पे जाइए। वहां से ट्रेन्स चल रही हैं, आई थिंक कुछ फ्री बिना शुल्क के वहां पे ट्रेन्स चल रही हैं। भीड़ होगी, हमारे अभी देखा मैंने एडवाइजरीज को फॉलो कीजिए। We are students from Kyiv. The embassy told us that we are being evacuated today, and we came all the way to Kyiv railway station, and we are being thrown out of the train. They are not even allowing us in. Indian students are being attacked with sticks and stuff. I hope we get this and do something that's really important right now, because as you can see the situation outside. There are hundreds of students here. We are all being stranded. So please do something real quick. तो यूक्रेन के ताज़ा हालात पर, साथ ही जो ऑपरेशन गंगा चलाया जा रहा है, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मंजू सेठ हैं, पूर्व राजदूत, साथ ही अश्विनी कुमार हैं, अश्विनी कुमार दिनकर, जो यूक्रेन से वापस आ चुके हैं। मंजू जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूँगा। इस समय जो बातचीत चल रही है यूक्रेन और रूस के बीच बेलारूस में, इससे आपको कितनी उम्मीदें हैं? क्योंकि बातचीत में जाने से पहले यूक्रेन ने स्पष्ट कर दिया था कि बातचीत बिना शर्त होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यह कि वो आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। तीसरी बात उन्होंने कहा कि 1 इंच भी जमीन हम नहीं देंगे। ये सब नेगोशिएटिंग पॉइंट्स तो हैं और दोनों अपने पे अड़े रहेंगे कि हमारी ये रेड लाइंस हैं और या ये हमारा अप्रोच रहेगा टॉक्स में। लेकिन जब नेगोशिएशंस होता है, मुझे बहुत उम्मीद है कि ये एक वाया मीडिया निकाल पाएंगे, क्योंकि ये जो चल रहा है कॉन्फ्लिक्ट, ये बिल्कुल ही क्या कहना चाहिए, विनाशक है और सबके लिए हानिकारक है, किसी के हित में नहीं है ये। तो मुझे उम्मीद है कि ये दे विल फाइंड कोई वाया मीडिया निकालेंगे जरूर, क्योंकि ये लंबा चलना नहीं चाहिए। और इट इज अनफॉर्चुनेट कि पाथ ऑफ डिप्लोमेसी पहले से ही छोड़ दी गई और ये नौबत आ गई है। बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि डिप्लोमेसी पे अड़े नहीं रहे दोनों साइड्स। और हमें
अभी उम्मीद ही हो सकती है, क्योंकि और कोई चारा नहीं है। और जो सारे वर्ल्ड को, आई मीन नॉट ओनली इंडिया बट नॉट ओनली यूक्रेन, नॉट ओनली रशिया, पूरे वर्ल्ड पे इसका असर हो रहा है, होने वाला है बहुत। लेकिन मंजू जी, आपने देखा होगा कि एक तरफ पुतिन जो है वो अपनी जो न्यूक्लियर फोर्स है उसको, डिटरेंट फोर्स को उसको एक्टिवेट कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये बातचीत भी चली, लेकिन तीसरी तरफ वहां पर जो उनके हमले हैं, सैन्य कार्रवाई है, वो लगातार जारी है। तो ऐसे में इस बातचीत में आपको कितनी उम्मीद लग रही है? इन चीजों में कुछ 100% कहा नहीं जा सकता, बट एज आई सेड, ये मुझे लग रहा है शायद बार्गेनिंग पोजीशंस, नेगोशिएटिंग पोजीशंस के तौर पे वो अपना रखे हुए हैं, प्रेशर बना के यूक्रेन पे। लेकिन उम्मीद पे ही दुनिया कायम है, और मुझे लगता है कि इसमें उम्मीद मुझे बहुत है, क्योंकि उनके हित में भी नहीं है कि ये कंटिन्यू करें इस टाइप ऑफ, ये वाली जो कॉन्फ्लिक्ट है। ठीक है, रूस के हित में भी नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि शायद कुछ निष्कर्ष निकलेगा और समाधान निकलेगा और पीस की तरफ दोनों देश जाएंगे और सब जगह शांति रहेगी। बिल्कुल। इसका दूसरा मानवीय बड़ा जो मानवीय पहलू भारत के लिए वो है छात्र जो हमारे वहां पर फंसे हुए हैं। बड़ी संख्या में छात्र अब भी हैं। अश्विनी कुमार दिनकर हमारे साथ जुड़े हैं, जो यूक्रेन से सुरक्षित वापस आ गए हैं। अश्विनी, आप आ गए हैं, लेकिन क्या आपको चिंता सता रही कि आपके कई मित्र जो खासतौर से कीव और दूसरे बड़े शहरों में वो अब भी फंसे हुए? हालांकि आज दोपहर में एडवाइजरी जारी की गई, जो यूक्रेन में दूतावास है, भारतीय दूतावास कीव में, उसने कहा कि कर्फ्यू में ढील दी गई है। जो छात्र हैं वो झुंड में रेलवे स्टेशन जा सकते हैं, वहाँ पर विशेष रेलगाड़ियाँ चलाई गई हैं जो मुफ्त में पश्चिमी सीमा तक लेकर जा रही हैं। लेकिन अब से कुछ देर पहले हमने एक बच्ची का वीडियो देखा था जो ये शिकायत कर रही कि वहाँ पर इतनी भीड़ हो गई है कि ट्रेनों में भी घुसने नहीं दिया जा रहा है। तो अब किस तरह के हालात वहाँ पर है, अगर आपके अपने दोस्तों से या बाकी लोगों से बातचीत हुई हो तो? मेरे जो दोस्त बातें हुई है वो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो अभी भी फंसे हुए हैं, और ट्रांसपोर्टेशन की सुविधाएं जो भी मुहैया कराई जा रही है वो एनफ नहीं हो रही है, क्योंकि आबादी एक बहुत बड़ी संख्या वहां पे अभी भी रुकी हुई है। और उन लोगों के साथ अभी सच में बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि वो लोग मेंटली बहुत रिटार्ड हो चुके हैं। और होप जो है अभी भी बचा हुआ है, लेकिन एक पेशेंस लेवल है वो खत्म हो चुका है, तो बहुत ज्यादा पैनिक कंडीशन में है। आप जब आए थे तो क्या आपको भी इस तरह की खबरें या आपके साथ इस तरह का व्यवहार हुआ था जो आजकल सोशल मीडिया पे चल रहा है कि वहां पर ज्यादती की जा रही है और कई बार जो है छात्रों को ना कुछ खाने पीने के लिए है, ना कुछ ओढ़ने बिछाने के लिए, और ठंड में ही उनको खड़े रहना पड़ रहा है, घंटों घंटों इंतजार करना पड़ रहा है? जी बिल्कुल, क्योंकि जो यूक्रेन के लोकल नागरिक हैं उनमें सारी ऑलमोस्ट सारी महिलाएं वो दूसरे कंट्री जा रही हैं, तो बहुत ज्यादा भीड़ रहता है जो भी ये लैंड बॉर्डर्स है वहां पे। और हम फॉरेनर्स भी जितने उस यूक्रेन में जो भी फॉरेनर्स हैं वो भी बाहर जा रहे हैं, और यूक्रेन की जो लोकल महिलाएं हैं वो भी बाहर जा रही हैं। तो एक बड़ी आबादी वहां पे रहती है, तो भीड़ बहुत ज्यादा हो जाता है, जो कि किसी के लिए भी मेंटेन करना लॉ एंड ऑर्डर एक प्रॉब्लम बन जाती है। तो वहां पे थोड़ा बहुत ये सब होता है। मैं भी 13 घंटे खड़ा रहा था लाइन में, मुझे भी प्रॉब्लम आई, लेकिन इतनी ज्यादा भीड़ थी कि मुझे बस आना था, तो मैं अपना लगा रहा और मैं बाहर आ गया। और जैसे ही मैं रोमानिया बॉर्डर से क्रॉस किया, और मैं जैसे ही एक बार रोमानिया बॉर्डर इन कर गया, मुझे वहां पे इंडियन एम्बेसी जो रोमानिया में है उसके पास जैसे मैं गया, तब से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। इंडियन एम्बेसी जो रोमानिया में थी, और मैं अभी जस्ट घर पहुंचा हूं, मुझे 1 रुपया कहीं खर्च नहीं करना पड़ा। हर जगह उन्होंने प्रॉपर मेरा केयर किया, ट्रांसपोर्टेशन, फ्लाइट, फूडिंग, लॉजिंग, एवरीथिंग, सब कुछ उन्होंने प्रॉपर वे में हमें दिया। अच्छी बात है कि आपका एक अनुभव अच्छा अनुभव रहा। मंजू जी, आपने सुना होगा अश्विनी जो हमारे छात्र हैं यूक्रेन से वापस इनको लाया गया है। अब से कुछ देर पहले जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं वो जानकारी दे रहे थे कि 6 फ्लाइट से अभी तक ऑपरेशन गंगा के तहत करीब 1400 छात्रों को लाया जा चुका है। करीब 8000 जो भारतीय हैं वो यूक्रेन छोड़ चुके हैं। उनकी संख्या कुल मिलाकर के 20,000 थी, तो यानी 10,000 के करीब अब भी हैं भारतीय वहां पर जो फंसे हुए, जिनको निकालना एक बड़ी चुनौती है। प्रधानमंत्री आज दिन में दूसरी बार अब से कुछ देर बाद एक बैठक करने जा रहे हैं। इसके साथ ही 4 मंत्रियों को जो यूक्रेन के पड़ोसी देश है वहां भेजा जा रहा है। तो इस पर आप क्या कहेंगी कि क्या एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड सिस्टम हमारा होना चाहिए ताकि हम आगे भी अगर इस तरह की कभी समस्याएं हो तो उसको हम हल कर सकें? आई होप दैट ऐसा कभी फिर से ना मौका बने, और इंस्टीट्यूशनल सिस्टम हमें इस चीज के लिए एटलीस्ट ना कभी भी एस्टैब्लिश करना पड़े। लेकिन इस वक्त जो चुनौती आ गई है सामने, इसको टैकल करना है।
और विद इन जो यूक्रेन के अंदर है वहां की एम्बेसी अपना मैक्सिमम कर रही है, लेकिन उनके भी लिमिट्स हैं, उनके पर्सनल के लिमिट्स हैं। वो नहीं 10,000 लोगों का कैसे वो बहुत मुश्किल है ये चुनौती, उनको सब कोऑर्डिनेट करना, मूवमेंट करना। और एक जगह होते या 2-3 जगह होते बात दूसरी थी। पूरे यूक्रेन में अलग अलग यूनिवर्सिटीज में वो स्प्रेड आउट है, और इसलिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं यूनिवर्सिटीज को भी कि आप भी थोड़ा कोऑर्डिनेट करिए, बच्चों का हेल्प करिए। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये भी, माफी चाहूंगा मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, कि जो आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता उन्होंने कहा कि हम ये नहीं चाहते कि सारे बच्चे जो है वो बॉर्डर पर चले जाएं, बल्कि बॉर्डर के पास के जो शहर है वहां पर आप पहले जाइए और उसके बाद फिर आप दूतावास से संपर्क कीजिए। क्योंकि अगर सारे बच्चे एक साथ जाएंगे तो पहले से हम देख रहे हैं कि लाखों की संख्या में जो यूक्रेनियन हैं वो भी तो अपना देश छोड़ के सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं, तो इतनी ज्यादा भीड़, इसको प्रबंध करना काफी मुश्किल हो रहा है, बहुत मुश्किल हो जाता है। और सबको यही बिल्कुल सही कहा आपने, एक पहले रुकना चाहिए उनको, इंस्टेड ऑफ ओपन एरिया में ऐसे बॉर्डर के ऊपर बैठे हो, क्योंकि वो इमिग्रेशन वालों को भी तो कंस्ट्रेंट है, जो वहां के इमिग्रेशन आपको दूसरी साइड बॉर्डर पे जाने देंगे। दूसरी तरफ तो अरेंज कर लिया उन्होंने कि आराम से निकल जाएं, लेकिन दिस साइड ऑफ द बॉर्डर यूक्रेन से जो निकल रहे हैं उनके नागरिक भी निकल रहे हैं, बाहर के और विदेशी भी निकल रहे हैं, तो बहुत जमघट बन गया है। तो वहां बहुत मुश्किल है कोऑर्डिनेट करना, और उनके जो सब फोर्सेस हैं वो भी लड़ाई में, कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व हैं, वो कहां तक इसको रेगुलेट कर आपके हिसाब से ये जो 4 मंत्री जा रहे हैं, क्या इससे फैसले लेने में तेजी आएगी? जब मंत्री वहां रहेंगे तो वो तुरंत फैसले कर सकते हैं, वहां की सरकारों के साथ वो बातचीत करके तुरंत निर्णय कर सकते हैं, शायद इसलिए ये जो भेजने का फैसला है वो ज्यादा उससे फायदा हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो सीनियर लेवल के हैं हमारे एम्बेसडर्स, तो बिल्कुल सबके साथ इन टच हैं सीनियर मोस्ट लेवल पे, बट वो इस वक्त लॉजिस्टिक्स भी देख रहे हैं, और क्योंकि उसको भी कोऑर्डिनेट करना, इतने ह्यूज नंबर्स अगर आ जाते हैं किसी भी कंट्री में, एम्बेसी के लिए बहुत चुनौती होती है, बहुत चैलेंज होता है इतने लोगों का सब कुछ देखना। तो ये मिनिस्टर्स रहेंगे तो उम्मीद है कि वो और बिग पिक्चर देख के कोऑर्डिनेट कर पाएंगे, और चारों जो वहां के नेबरिंग कंट्रीज हैं सबका वो देख पाएंगे, और जिसके इंचार्ज हैं वो वहां पे भी वो जो भी स्पेशल उस वक्त जरूरत है जिस चीज की, उसके ऊपर वो डायरेक्शंस दे पाएंगे और डिसीजंस दे पाएंगे। अश्विनी के पास आना चाहूंगा। अश्विनी, आपने भी सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोस देखे होंगे कि जब बॉर्डर पर भारतीय छात्र गए हैं, खासतौर से छात्राएं, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, उनको धकेला गया, धक्के दिए गए। ये सवाल आज जो यूक्रेन के भारत में राजदूत है उनसे पूछा भी गया, तो उन्होंने कहा कि बड़ा चढ़ा करके पेश किया जा रहा है, लेकिन आप ये समझिए कि हालात जो वहां पर युद्ध के हैं, और यूक्रेन अपनी ओर से पूरी कोशिश करेगा कि जितनी मदद हो सके वो भारतीयों को दी जाए। आज जो एडवाइजरी जारी की गई है कीव में भारतीय दूतावास की ओर से, उसमें भी यही कहा गया कि छात्र जो हैं वो यूक्रेनियन जो सैनिक अधिकारी हैं उनके साथ, नागरिकों के साथ जो है वो सहयोग करें, क्योंकि वो भी बहुत बड़ी मुसीबत में उनके देश के ऊपर हमला हुआ है। तो ऐसे में अगर आप अपना व्यवहार ठीक रखें तो शायद जो चीजें हैं वो आगे बढ़ेंगी नहीं। आपको क्या कुछ ऐसा अनुभव हुआ कि इस तरह की बातें वहां पर हो रही हैं जिससे कि मामला हाथ से निकल रहा है? जी जी बिल्कुल। जो वो वीडियो जो वायरल हो रही है मैंने भी देखा, तो मेरा दोस्त वहीं पे था तभी जब वो इंसिडेंट हो रहा था। तो उसने बताया कि गेट खुलने के बाद अचानक एक लार्ज नंबर ऑफ फोर्स पीछे से बहुत सारे लड़के कूद पड़े, तो जिससे वहां के जो ऑफिसर्स थे, आर्मी ऑफिसर्स, उनके साथ थोड़ी बहुत धक्का मुक्की हो गई, जिसके बाद वहां के जो बाकी आर्मी स्टाफ थे वो सब एक्शन में आए और सबको वापस से पीछे भेजने लगे जिस दौरान वो वाकया हुआ। तो इसके लिए सच में सबको कोऑर्डिनेट करना चाहिए, सबको एक दूसरे के साथ मिला के थोड़ा बहुत पेशेंसली डील करना चाहिए, क्योंकि सब वहां पे बहुत पैनिक है। जो यूक्रेनियन है वो भी पैनिक है, जो फॉरेनर्स है वो भी पैनिक है। तो कोऑर्डिनेट मूवमेंट अच्छा रहेगा। और 27 तारीख के सुबह हमारे एम्बेसी ऑफ यूक्रेन के द्वारा एडवाइजरी दिया गया था कि आप जो भी मूवमेंट करें वो पहले कोऑर्डिनेट कर ले, जिस बॉर्डर पे जा रहे हैं वहां के हेल्पलाइन नंबर से पूरा बात कर ले कि हम आ रहे हैं, इतने नंबर में आ रहे हैं, हमारा ये नाम है, ये पासपोर्ट नंबर है, प्रॉपर डिटेल दे के आए, ताकि अब जो है मैं जिस बॉर्डर से है वहां पे बस सर्विस शुरू हो गया कि इंडियन कैंप से सीधा उठा के बस के थ्रू आपको रोमानियन बॉर्डर पे ले जा रहे थे। तो इस तरह की सुविधाएं से वो भीड़ से बचेंगे। ठीक है, नवनीत भी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि इस समय यूक्रेन में ही हैं। नवनीत, आप कहां पर हैं? क्या कहा गया है आपको कि कब तक आपकी जो घर वापसी, सुरक्षित घर वापसी है वो संभव हो पाएगी? किस रास्ते से, कहां से आप आ सकते हैं? क्या आपको कुछ जानकारी दी गई है?
देखिए सर, मैं लवीव में हूँ, लवीव यूक्रेन में। मैंने 2 दिन पहले पोलैंड बॉर्डर गया था। कल ही मैं लौटा हूँ रात को, लगभग वहां से 3 कितना बजे। दूर है आप जहां से आप हैं, वहां से पोलैंड बॉर्डर कितना दूर है? 80 किलोमीटर, 80 किलोमीटर। जी जी बताइए। हाँ। और हम गए यहाँ से अपने प्राइवेट टैक्सी बुक करके, तो उन्होंने 40 किलोमीटर पहले ही हमें रोक दिया। तो मुझे हम लोग वॉकिंग डिस्टेंस हम लोग किए लगभग 40 किलोमीटर, उसके बाद बॉर्डर पे गए। तो वहाँ का सिचुएशन देखकर ऐसा लगा, मतलब बहुत लोग हाइपोथर्मिया भी हो गए, बहुत लोगों को, गर्ल्स लोग फेंट हो रहे थे। उस सिचुएशन में हम लोग को लास्ट एट द एंड हम लोग को वापस आना पड़ा, क्योंकि वहां पर कंडीशन वैसा नहीं था, किसी को जाने दे रहे थे। बहुत सारे कंट्रीज के लोग जो थे, रिप्रेजेंटेटिव थे, वो आए थे, वो लेकर के क्या चले ऐसा गए। है नवनीत की पोलैंड की जो बॉर्डर है वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ है, लाखों में लोग पहुंचे हुए हैं, जिसमें कि यूक्रेनियन बहुत बड़ी संख्या में है, इसलिए शायद वहां पर व्यवस्था को दुरुस्त कर पाना थोड़ा मुश्किल हो पा रहा है? हाँ, वैसा है, क्योंकि वहां पर यूक्रेनियन भी जा रहे हैं। तो सबसे पहले प्रायोरिटी पहले वो लोग अपने नेशनलिटी को ही देंगे। तो ये समझना पड़ेगा, हम लोग को भी थोड़ा पेशेंस को लेकर के भी चलना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे हम लोग। पर आपको ये जानकारी है कि आपको पोलैंड जाने के लिए आपको वीजा की जरूरत नहीं है। ये पोलैंड के जो राजदूत हैं भारत में, उन्होंने कह दिया कि आपको वीजा नहीं चाहिए। हाँ, ये तो है, लेकिन हम लोग जब लौटे तब मेरे को ये चीज पता चली कि ऐसा है। लेकिन पहले जो यूक्रेनियन मिलिट्री है वो हम पर गन पॉइंट कर रहे थे, हम लोग पर वो टॉर्चर कर रहे थे। तो उस समय का सिचुएशन देखकर हम लोग को अच्छा लगा, कि सही लगा कि पीछे ही हट जाते हैं। हम लोग ऐसा डिसीजन लिए बना करके। तो हम लोग 30 के ग्रुप में थे, तो हम लोग वापस आ गए अपने हॉस्टल। अभी आप जहां हैं वहां क्या स्थिति है? क्या वहां पर अभी भी कोई लड़ाई चल रही है या कर्फ्यू लगा हुआ है? क्या स्थिति है वहां पर? नहीं, कर्फ्यू थी, लेकिन अभी हट गई है। लेकिन यही बात है कि कैश एकदम नहीं है हम लोग के पास, क्योंकि हमने एटीएम में भी बहुत बार ट्राई कर लिया, हर एक एटीएम में, लेकिन वहां पर कुछ अवेलेबल नहीं है कैश। तो वो प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ पर मेट्रो जहाँ पर है, एक मिनी मार्केट है, वहां पर सारे फूड खत्म हो चुके हैं, तो वो हम लोग को प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन हम लोग भी ट्राई कर रहे हैं कैसे भी, यदि और भी पोलैंड को छोड़ करके हंगरी या रोमानिया बॉर्डर पे जाने का। लेकिन ये सब सिचुएशन देख करके हम लोग को अब डर लग रहा है कि उस समय भी गए, वहां पर भी गए, वही सिचुएशन देखे तो फिर दिक्कत हो जाएगा हम लोग के साथ। तो इसीलिए अभी हम लोग थोड़ा पेशेंस को लेकर के थोड़ा रुक रहे हैं अभी। बिल्कुल, आप उम्मीद करते हैं कि आप जल्द से जल्द घर आएं, सुरक्षित घर आएं नवनीत, और जहां आप हैं अपने आप की रक्षा कीजिए, अपने दोस्तों को हिफाजत से रखिए। कहीं भी कोई दिक्कत हो तो भारतीय जो दूतावास के अधिकारी उनसे संपर्क में रहिए। उम्मीद करते हैं कि आपकी वापसी जल्द से जल्द सुनिश्चित हो पाए। आपका शुक्रिया एनडीटीवी इंडिया से जुड़ने के लिए। अश्विनी जी आपका भी, और मंजू जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल एक ब्रेक ले रहे हैं। एयर इंडिया की फ्लाइट से आज शाम 240 छात्र दिल्ली पहुंच गए। यूक्रेन में फंसे छात्रों को लेकर आई ये 6ठी फ्लाइट है। बॉर्डर पार करके हंगरी पहुंचे और फिर वहां से उन्हें दिल्ली लाया गया। अब तक करीब 1400 छात्रों को यूक्रेन से भारत सुरक्षित लाया जा चुका है। यूक्रेन में कहाँ थे और फिर कैसे बॉर्डर तक पहुंचे, क्या हालात है वहाँ पर? मैं यूक्रेन में उजरोद से थी, उजरोद नेशनल यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। फिर वहाँ से हम लोग हंगरी गए, देन वहाँ से हमारी फ्लाइट थी। तो ये बताइए कि बॉर्डर पर क्या हालात हैं? बॉर्डर पर आप जैसे आपने बॉर्डर क्रॉस किया, वहाँ पर कितने छात्र होंगे, क्या हालात हैं वहाँ? सर जैसे जो ईस्टर्न और वेस्टर्न साइड है, लड़ाई सारी ईस्टर्न साइड हो रही है। हम लोग वेस्टर्न साइड से बॉर्डर क्रॉस किया था, तो वहाँ भी हालात थोड़े नॉर्मल हैं, लेकिन सर आगे जाके वहाँ भी हालात बहुत खराब होने वाले हैं। कुलदीप बताइए कि अपने आपको लकी मानते हैं, आप भारत पहुँच गए? बहुत ज़्यादा लकी मानते हैं, क्योंकि हमने देखा है वहाँ पे क्या कंडीशन है, कैसे लोग परेशान हो रहे हैं, और बच्चे बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। बहुत बच्चे डिप्रेशन में आगे कुछ कर लें या कुछ प्रॉब्लम्स हो जाएं। तो बस हमारी यही एक इंडियन एम्बेसी से अपील है सारे बच्चों की, हमारी भी, कि वहाँ से उन बच्चों को निकालें, उनको फूड प्रॉपर सप्लाई करें। जब से युद्ध शुरू हुआ कितना मुश्किल वक्त था आप, और कैसे निकले वहाँ से? सर वहाँ पे बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है, बट जहाँ पे हमारा यूनिवर्सिटी है, उजरोड नेशनल यूनिवर्सिटी, वहाँ पे ऐसे हालात नहीं है, क्योंकि हम हंगरी बॉर्डर के नज़दीक थे। और एयर इंडिया की इस फ्लाइट को उड़ा रही थी शिवानी कालरा। उनसे बात की हमारे सहयोगी मुकेश ने। शिवानी जी, इस पूरे ऑपरेशन का जो अनुभव है वो कैसा है आपके लिए? बहुत ही डिफरेंट था, बहुत ही स्ट्रगलिंग था, थोड़ा डर लगता है। ऑफ कोर्स ऐसे आप एरिया में जा रहे हो, अननोन फील्ड में जा रहे हैं आप, लेकिन बीइंग अ पायलट इन्हीं सब चीज़ों के लिए आपको हमेशा तैयार रखा जाता है। बीइंग अ पायलट आपको ऐसे ही सर्कमस्टांसेस के लिए किसी भी टाइम रेडी रहना पड़ता है।
एक्सपीरियंस इसीलिए ये थोड़ा प्राउड का था क्योंकि ऐसे बहुत सारे बच्चे जो वहाँ पे पढ़ने गए हैं जिन्होंने अभी लाइफ तक नहीं ढंग से देखी है, उनके साथ इतना सब कुछ हो रहा था, उनके आसपास में इतना सब कुछ हो रहा था, तो उनको वापस सेफली लेके आना और उनके चेहरे पे वो सुकून और खुशी देखना, और इट फेल्ट प्राउड। और बाकी आपको पता ही है कि जैसे ही इंडिया में वो पहुँचे हैं, जैसे ही एयरक्राफ्ट लैंड किया है, तालियों की गड़गड़ाहट के साथ पूरा एयरक्राफ्ट गूंज उठा था, और तब हमें यकीन हुआ था कि कितना मायने रखता था इन लोगों के लिए यहाँ तक पहुँचना। अमेरिकी और पश्चिम देशों के आर्थिक प्रतिबंधों का सामना कर रहे रूस ने 36 देशों के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। रूस से सिविल एविएशन अथॉरिटी ने आज एक बयान जारी कर कहा, यह फैसला रूस में रजिस्टर्ड विमान कंपनियों पर यूरोपीय देशों के प्रतिबंधों को लेकर जवाबी कार्रवाई के तहत किया गया है। तो ये 36 देशों के लिए रूस ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। आप जानते हैं कि कई ऐसे देश हैं जिन्होंने कहा है कि वो रूस के विमानों को अपने यहाँ नहीं आने देंगे। सबसे पहले ब्रिटेन ने घोषणा की थी कि जो एरोफ्लोट रूस की सरकारी विमान कंपनी है, उसके विमानों को ब्रिटेन में नहीं घुसने दिया जाएगा। उसके बाद रूस ने अब ये बदले में कार्रवाई की है, जिसके बाद इन 36 देशों के लिए अपना एयर स्पेस रूस ने बंद कर दिया। इससे इन देशों की उड़ानें महंगी हो सकती है क्योंकि विमानों को घूम कर जाना पड़ेगा। और आज कीव में भारतीय दूतावास ने ये एडवाइजरी दी थी बच्चों को कि कर्फ्यू में ढील हो गई है, इसलिए वो रेलवे स्टेशन जा सकते हैं। लेकिन जब बच्चे वहां पहुंचे तो उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। हमारे साथ श्रेया कुमार हैं जो इस वक्त स्टेशन पर, उनके साथ कुछ और भी छात्र हैं। श्रेया, क्या दिक्कतें आ रही हैं वहां पर आपको जब आप स्टेशन गए हैं तो? Sir, we are right now at Vokzalna, Kyiv रेलवे स्टेशन। हमको एडवाइजरी आई थी ऐसे ही कर्फ्यू हटेगा, आप लोग निकल के अगर पॉसिबल है तो फटाफट रेलवे स्टेशन पहुंचो। रेलवे स्टेशन हम लोग खुद वेट करके आए हैं, कैसे ट्राई करके आए हैं। वी हैव वॉक 2.5 किलोमीटर जस्ट टू रीच द रेलवे स्टेशन, बट एज सुन एज वी रीच हियर हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि इंडियंस को ट्रेन में चढ़ने नहीं दिया जा रहा है। इंडियन सारे जितने भी पुलिस ऑफिसर्स ट्रेन में हैं वो बोल रहे हैं वो like they are beating the Indians, they are throwing them out of the trains, they're not letting any of the foreigners enter the trains. I don't know, थोड़ा आप अगर दिखा सके कि वहां पर कितने छात्र हैं, किस तरह की उनकी स्थिति है, मौसम किस तरह का है, जरा आप वहां का अगर नजारा आप दिखा दें। छात्र अंदर है, अंदर इंटरनेट नहीं आता है। लेकिन आप अपना मोबाइल आप थोड़ा घुमा दें, मोबाइल आप घुमा के दिखा दीजिए। कम से कम 150 लोग हैं। हम स्टूडेंट्स कम से कम 150-200 स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे इंडियंस। मैं आपको ट्राई करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो हुआ क्या है वहां पर? आप जब गए तो इतनी भीड़ थी कि आप ट्रेन में नहीं बैठ पाए? नहीं, भीड़ नहीं है, लेकिन ये लोग चढ़ने नहीं दे रहे हैं। आप यहाँ से देख लीजिए अगर देख पाएंगे तो। हाँ, यहाँ से दिख रहा है जी। यहाँ से देखिए कितने सारे इंडियंस अंदर जा रहे हैं। यहाँ से कोई जगह नहीं मिल रही है हमको अंदर जाने के लिए। हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, बिकॉज सेफ ऑप्शन हमारे लिए है कि हम ट्रेन से ही जाए, क्योंकि बस से अगर हम जाएंगे हमें कोई श्योरिटी नहीं है कि रोडवेज पे हमें कुछ होगा नहीं, कुछ करेंगे नहीं, क्योंकि रास्ता ये कहा गया है कि अब अगर आपको इस ट्रेन में जगह नहीं मिल पा रही तो आपको अगली ट्रेन में जगह मिल सकती है, ऐसा कुछ कहा है क्या किसी ने? ऐसा कुछ कोई, यहाँ से अभी 3 ट्रेनें जा चुकी हैं, लवीव, इवानो फ्रांको, लेकिन हर ट्रेन का सेम सिचुएशन है कि इन लोगों को मार के, धक्का मार के बाहर फेंका जा रहा है। और ये दुखद स्थिति है। क्या आपने वहां पर जो स्थानीय दूतावास है भारत का कीव में, क्या आपने जो अधिकारियों के नंबर दिए गए उनसे संपर्क करने की कोशिश की? उनको हमने बताया कि क्या हो रहा है आपके साथ? अधिकारी जिनका नंबर
उनको कांटेक्ट करने की कोशिश करी है, लेकिन ना ही वो फोन उठा रहे हैं, ना ही वो हमें अभी तक मिले हैं। ना ही वो फोन उठा रहे हैं, ना ही वो अभी तक हमें मिले हैं। हम उनको ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं ताकि कम से कम वो रहे, जब हम ट्रेन में चढ़े कम से कम पुलिस वालों से, आर्मी वालों से बात करें कि इंडियन स्टूडेंट्स से इनको जाने दीजिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा है यहाँ पे। अच्छा, दूसरी बात ये थी कि आपका प्रोग्राम क्या कहा गया, आपको कहाँ तक पहुंचना है, फिर आगे वहां से आपको भारत के लिए कहाँ से फ्लाइट मिलेगी, क्या कहा गया? जो अभी तक हम अपने बंकर्स में थे, हम अपने हॉस्टल के बंकर्स में थे अभी तक, हमें बोला गया है कि जितनी जल्दी तुम लोग रेलवे स्टेशन पहुंच सकते हो पहुंच जाओ। हम रेलवे स्टेशन तक पहुंच गए अपने आप से, हमें कोई ऑफिशियल नहीं आया था लेने, कोई भी नहीं आया था। हम लोग 2.5 घंटा मेट्रो स्टेशन पे रुके हैं, मेट्रो आए 3 मेट्रो स्टेशन हम लोग यहाँ के ये जो है पहले उतरे हैं। 2.5 किलोमीटर हम पैदल लगेज लेके, फिर भी यहाँ पे कुछ नहीं हो पा रहा है। उम्मीद करते हैं कि अगर दूतावास के अधिकारी या विदेश मंत्रालय के अधिकारी आपको सुन रहे हो, देख रहे हो, तो कम से कम आपकी मदद के लिए आगे आएंगे। आप कोशिश कीजिए उनसे संपर्क करने की, और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द आपकी बातचीत हो ताकि आपके घर वापसी सुनिश्चित हो सके। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का। इस बीच दुनिया भर में यूक्रेन के समर्थन में विरोध प्रदर्शन लगातार चल रहे हैं। यूक्रेन के लोगों ने अमेरिका में व्हाइट हाउस के सामने प्रदर्शन किया। अपने मूल देश पर रूसी हमले से ये लोग नाराज हैं। तो आज के इस विशेष में इतना ही। देखते रहिए NTV इंडिया।